हाय डियर शिक्षक साथियों, तबादला के लिए आवेदन किए हुए सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है, आज का जो अप टू डेट है वो ये है कि तबादला के लिए यानी स्थानांतरण के लिए इच्छा रखने वाले और जितने भी शिक्षक आवेदन किए हैं उनके लिए ये न्यूज़ सबसे सूटेबल है कि सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। ये बारी बारी से चरणबद्ध, इस पर शिक्षा विभाग बिल्कुल सक्रिय है यानी एक्टिव है। लेकिन कब तक? जनवरी में ही सभी चरणों का ट्रांसफ़र संभव नहीं है। प्रथम 2 चरण का, जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि प्रथम 2 चरण के शिक्षकों का ट्रांसफ़र कभी भी इस शिक्षा कोष पर उनका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और प्रथम चरण की जहाँ बात किया जा रहा है, जो कैंसर से पीड़ित जितने भी शिक्षक आवेदन किए हुए हैं यानी गंभीर बीमारी भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो उन सभी शिक्षकों का 16 सदस्यीय टीम द्वारा जो आवेदन की स्क्रूटनी का मतलब हुआ जांच कि वे सही कॉज दिए हैं या गलत कॉज दिए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो ये सब जांचें उनकी हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कैंसर पीड़ित शिक्षकों की तबादले का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। यानी पटना शिक्षा विभाग विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले की आवेदन की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है और इससे इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो चुका है। और इस कोटि के 760 आवेदन आए थे जिनके स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों की यह जिम्मेवारी दी गई थी। अब विभाग इनके आवेदन पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन में ज़्यादातर मामले सही पाए गए हैं। यानी विभाग अब गंभीर बीमारी यानी किडनी, हृदय रोग, लीवर रोग से ग्रसित शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू किया जा चुका है। और इन शिक्षकों का नोटिफिकेशन यानी कैंसर पीड़ित शिक्षकों का नोटिफिकेशन कभी भी इस शिक्षा कोष के माध्यम पर दिया जा सकता है 15 जनवरी से पहले। जैसे कि ये न्यूज़ निकल करके अप टू डेट निकल करके सामने आ रहा है कि कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का नोटिफिकेशन इस शिक्षा कोष के माध्यम से कभी भी आ सकता है सामने। अब रहा बात कि पति पत्नी के आधार पर जो दूसरे चरण में आएंगे, दूसरे स्टेप पर, उनके तबादले का क्या जनवरी में संभव या फरवरी या मार्च या अप्रैल? तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि तबादला कोई खेल नहीं है, समय लगता है। स्क्रूटनी में, आवेदन की जांच में, मान लीजिए हमें कोई बीमारी नहीं है और हमने आवेदन कर दिया तो उसकी जांच तो होती ही है। और ये जांच पूरी होने के बाद प्रथम चरण और द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र आपको देखने को बहुत जल्द मिलने जा रहा है। लेकिन मैं ये फिक्स नहीं कहूँगा कि कब तक, लेकिन ये ज़रूर है कि जनवरी माह में 2 चरण तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एक अप टू डेट निकल के सामने आ रहा है। साथ ही साथ अगले 2 चरण का क्या, जो ज़िला के अंदर 50 या 30 या 40 किलोमीटर के दूरी पे हैं, क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, दिखाने के लिए, न्यूज़ को वायरल करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उनका भी चांस है 90% कि तबादला किया जाए। ये 90% चांस है कि जो लोग आवेदन किए हैं चरणबद्ध तरीके से उनका तबादला किया जाए। और तबादला की इच्छा रखने वाले सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही साथ अगर ऐसे अप टू डेट आप पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।